सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात में ताखीर करने के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियों पर एतराज नहीं उठाया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है। और इसी पर बात करने के लिए हसीब मलिक इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, बताइए। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात में ताखीर के मुतालिक तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए हैं और ये इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियों पर एतराज नहीं उठाया जा सकता है। ऐसे ये फैसला दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। और फैसले में जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच था, जिसने कोटा के 2 सूबाई नशिस्तों पर हल्का बंदियों के खिलाफ अपील पर फैसला दिया था। और बलोचिस्तान हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदियां तब्दील की थी और सुप्रीम कोर्ट ने बलोचिस्तान हाईकोर्ट का फैसला गलत करार दे दिया है और इलेक्शन कमीशन की जो अपील थी उसको मंजूर कर लिया है। जस्टिस अतर मिनल्ला इस बेंच में शामिल थे और उनकी जानिब से ये रिमार्क दिए गए कि जो इख्तियार कानून में इलेक्शन कमीशन को दिया है उसे हाईकोर्ट कैसे इस्तेमाल कर सकती है। और इलेक्शन प्रोग्राम जारी होने के बाद हल्का बंदियों से मुतालिक तमाम मुकदमेबाजी गैर मौतर हो चुकी है। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये रिमार्क दिए गए हैं, तो ये अहम फैसला है। और अदालत की जानिब से ये भी रिमार्क दिए गए थे कि अगर इस दरखास्त को हम एंटरटेन करते हैं तो फिर हाई कोर्ट के अंदर ढेरों जो है वो दरखास्तें दायर हो जाएंगी। तो पता नहीं क्यों इलेक्शन को जो है ताखीर करने के जो है वो कोशिश की जा रही है। तो इलेक्शन होने दें और उसके बाद क्योंकि अब इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं तो इस तरह की जो भी दरखास्तें हैं उनको नहीं सुना जा सकता। ये अब फैसला आया है और अदालत ने इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियों पर एतराज नहीं उठाया जा सकता, अब ये फैसला दिया है। एतराज नहीं उठाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात में ताखीर करने के तमाम दरवाजे बंद कर दिए हैं, जबकि इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियों पर एतराज नहीं उठाया जा सकता। और हसीब मलिक, ये भी बताएगा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से अपील को मंजूर कर लिया गया है। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की जो अपील थी उसको मंजूर किया गया और अदालत में ये भी जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो कि सब कायम मकाम के जस्टिस हैं, उनकी जानिब से ये भी रिमार्क दिए गए कि मुझे समझ नहीं आती कि सारे क्यों चाहते हैं कि इलेक्शन लंबा हो और इलेक्शन तो होने दें। इसके ऊपर जस्टिस अब्दुल्ला की जानिब से जो है ये रिमार्क दिए गए कि अगर इस दरखास्त पर फैसला दिया तो सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तों का लाभ जो है वो भी उमड़ आएगा और जब इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाए तो सब कुछ रुक जाता है। जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से ये भी कहना था कि इलेक्शन कमीशन का सबसे बड़ा इम्तहान 8 फरवरी से इंतखाबात को शफाफ बनाना है। और अदालत में बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने बलोचिस्तान के 2 सूबाई नशिस्तों पर शेरानी और जोब में इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदियां ये तब्दील की थी, जिसको इलेक्शन कमीशन की जानिब से बलोचिस्तान हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था और इसके खिलाफ ये आज समाअत हुई थी और अदालत ने जो अपील है उसको मंजूर कर लिया है। और अदालत की जानिब से ये फैसला दिया गया है कि इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियों पर एतराज नहीं उठाया जा सकता। 3 रुकनी ये बेंच था, कायम मकाम के जस्टिस सरदार तारिक मसूद इस बेंच की सरबराही कर रहे थे, जिसके अंदर जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल थे। और अदालत ने जो है आम इंतखाबात में ताखीर करने के तमाम जो दरवाजे हैं उनको बंद कर दिया है और इलेक्शन कमीशन की जो अपील थी उसको मंजूर कर दिया है। जी ठीक है। हसीब मलिक ने इस्लामाबाद से अपडेट किया, आपका शुक्रिया।